छोटे इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आ रही है इस बीच, तो प्रदूषण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें बड़ी जानकारी, दिल्ली की आबोहवा आज भी बेहद खराब हो रखी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली का ओवरऑल AQI 431 पहुंच गया है। बड़ी खबर, गुरुग्राम में AQI 478 पहुंच गया है। तो ये हाल जो है वो बने हुए हैं दिल्ली NCR में आबोहवा के। दिल्ली में आज प्राइमरी स्कूल जो बंद रहेंगे। दिल्ली की आबोहवा आज भी बेहद खराब है। तो दिल्ली का ओवरऑल AQI 431 पहुंच गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। गुरुग्राम में AQI 478, नोएडा में सबसे ज्यादा यहां पर स्थिति खराब है 529। जी हाँ, दिल्ली में आज प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की आबोहवा आज भी बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। बड़ी खबर, दिल्ली का ओवरऑल AQI 431 जा पहुंचा है। तो बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों की दिक्कतें यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, खासकर क्योंकि सर्दियों का मौसम और उससे पहले प्रदूषण ने एंट्री यहां पर मार दी है। सुबह के वक्त खासकर आप देख सकते हैं मोटे सफेद जो धुएं की चादर है वो पूरी तरीके से छाई रहती है, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों को दिक्कतें इस बात से भी आ रही हैं कि इस बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना तक दुभर कर दिया है। तो दिल्ली की आबोहवा आज बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। इस सब प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां जो हैं वो लोगों को हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं उन्हें इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। यही वजह है कि दिल्ली में फिलहाल प्राइमरी स्कूल्स की जो छुट्टी है वो यहां पर घोषित की गई है। और आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तो फिलहाल अमूमन ये हाल जो है वो दिल्ली NCR हर जगह यही इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और आप देख सकते हैं क्या जो हालात हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे सांस लेने में और जी मचला रहा है और चक्कर आते हैं। मैं बराबर इधर घूमने आता हूँ, लेकिन पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। इससे सांस लेने में दिक्कत है और बच्चों को और बड़े बुजुर्ग हैं वो तो घर से निकल ही नहीं रहे हैं। और वो निकलते हैं तो चक्कर आते हैं, उनको सांस फूलती है। तो इससे थोड़ा सा हम कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे पोल्यूशन बहुत है, ये घूमने लायक वातावरण नहीं है। तो आपने लोगों को सुना कि आखिरकार कितनी दिक्कतें जो हैं वो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। खासकर इस प्रदूषण भरे मौसम में लोगों को सांस संबंधी जो दिक्कतें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और यही वजह है कि सुबह के वक्त जो है लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो खतरा है इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से वो छोटे बच्चे और बुजुर्गों को है, और खासकर उन लोगों को जो कि अस्थमा के पेशेंट्स हैं। और इसीलिए यही कहा जा रहा है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मास्क पहनकर ही बाहर निकले। तो दिल्ली NCR समेत हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण के स्तर में भारी इजाफा देखने को मिला है। प्रदेश में कई शहरों में जहरीली हवा है। और आप देख रहे हैं जींद, फरीदाबाद और फतेहाबाद की, जहां पर सुबह सुबह आसमान में जहरीले धुएं की सफेद चादर छाई हुई दिखाई दी है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो तीनों ही शहरों की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जींद का AQI 423, फरीदाबाद का 550, तो वहीं फतेहाबाद का आपको बता दें कि AQI 360 के स्तर पर है। और प्रदूषण के बढ़ने की मुख्य वजह जो है वो पराली जलाने को माना जा रहा है। पराली जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद भी प्रदेश के कई जिलों से पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं हवा में प्रदूषण का जहर घुलने से अस्थमा के मरीजों के साथ ही आम लोगों को भी सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और अस्पतालों में मरीजों की भी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को सुबह की सैर से परहेज करने और हेल्थ एडवाइजरी फॉलो करने के भी निर्देश दिए हैं। तो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 472 तक पहुंच गया है। पूरी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। AQI हवा की क्वालिटी मापने का पैमाना है। 450 से ऊपर होने पर इसे बेहद गंभीर माना जाता है, यानी फेफड़ों के लिए खतरनाक।